अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का टॉपिक जो है वो है सिंपलीफिकेशन यूजिंग के मैप। के मैप को इस्तेमाल करते हुए हम सिंपलीफिकेशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आता है, कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह का होगा। पहला तरीका तो ये है कि इसमें इस तरह से आपको दिया हुआ होगा कि एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जो है वो आपके वेरिएबल नेम होंगे ये वाले। तो इसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 3, यहाँ पे वो आपकी मिन टर्म के नंबर जो है वो बता देगा आपको कि सिग्मा जो है वो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट SOP फॉर्म को शो करेगा। जब सिग्मा आ जाएगा ये वाली अलामत तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट की जो है वो अलामत होगी कि यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूज आपको दी हुई हैं। पहली वैल्यू दी गई है, पहली वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू दी गई है, तीसरी वैल्यू दी गई है। एक तरीका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे तरीके में आपको जो है वेरिएबल की सूरत में जो है वो दे दिए जाएंगे। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो मुमकिन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपकी होगी चार में से तीन उसने आपको ये वाली गिवन दे दी है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से होगा कि M1, लेकिन स्मॉल m जो है वो इस बात की इंडिकेट करता है कि ये मिन टर्म है। मिन टर्म 1, मिन टर्म 2 और मिन टर्म 3, ये तीन तरीकों से जो है ये आपको क्वेश्चन आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ सम जो है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में क्वेश्चन हो तो यही क्वेश्चन जो है वो अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में हो तो यहाँ पे पाई की अलामत होगी। इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली अलामत जो है वो प्रोडक्ट जो है वो POS को जो है वो इंडिकेट करती है कि ये वाली वैल्यू जो आपको गिवन है ये प्रोडक्ट ऑफ सम की हैं या नेक्स्ट टर्म की हैं। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी वैल्यू इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में हो क्वेश्चन तो फिर इस तरीके से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है जी, कि पहले हम सम लेंगे और बाद में जो है वो इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो दूसरा तरीका इसका ये होगा, ये आपकी POS फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। और इस तरीके से M1, M2 और M3। यहाँ पे देखें M जो है वो आपका कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, ये मैक्स टर्म को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मैक्स टर्म है M1, M2 और M3। इसके बाद क्वेश्चन आपको इस सूरत में आ सकता है कि आपको ये दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, A B X Y, कोई भी नाम रख सकता है इन वेरिएबल के। यहाँ पे A B C रखा गया है, यहाँ पे X Y Z रख सकता है, P Q R रख सकता है, जो मर्जी रख ले। वेरिएबल का नेम जो है वो चेंज हो सकता है। दो वेरिएबल का हो सकता है टेबल, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। जितने मर्जी वेरिएबल का हो वो आपको F आउटपुट जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो एंड के ऊपर दे देगा। ये वाली F जितने वेरिएबल होंगे वो होंगे और साथ में जो है वो ये वाली आउटपुट होगी। आउटपुट में जो है वो अगर तो वो कहे कि आपको SOP सम ऑफ प्रोडक्ट का आपने बनाना है की मैप, या मिन टर्म का बनाना है, तो फिर आपने नंबर ऑफ वन जो टर्म हो वो देख लेनी है कौन कौन सी है। तो देखें ये 1 नंबर है, 0 1, ये 2 है, 3, फिर 4 1 है, 5 है, 6 और 7 है। अब इसमें वो टर्म लेंगे जो आपकी जिसकी आउटपुट 1 है वो छोड़ देंगे। जब वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहे कि इसका प्रोडक्ट ऑफ सम POS मालूम करें, तब हम 0 वाली लेते हैं। आपने क्वेश्चन को देख लेना है कि आपको SOP कहा गया है, मिन टर्म कहा गया है, तो आपने फिर 1 वाली लेनी है टर्म्स। अगर आपको POS का कहा गया है तो फिर आपने 0 वाली लेनी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अब हम देखते हैं जी कि इसमें पेयर बनाए जाते हैं। तो पेयर बनाने के असूल देख लेते हैं। जब हमें पेयर बनाने के असूल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे तो हमारे लिए जो है वो के मैप के जरिए जो है क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। पेयर रूल के जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें उसका असूल देख लेंगे किन तरीकों से, किन असूलों को मद्देनजर रख के हम जोड़े बना सकते हैं। यही एक मुश्किल काम होता है, इसी में आपकी जहानत इस्तेमाल होगी। कहते हैं पेयर जो है वो आपका 1 सिंगल पेयर बन सकता है, एक वैल्यू का, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का और 16 का। अगर n की पावर 0 है तो सिंगल का, अगर 1 है तो 2 का,
फिर इस तरह से बढ़ती जाएगी n की पावर, और 8, 16 इस तरह आपका जो है वो 32। ठीक है जी, इस तरीके से के जरिए जो है वो आपके पेयर। एक असूल ये है कि आप एक सिंगल वैल्यू का बना सकते हैं, ये 4 खानों के पेयर बनाने हैं। दो वैल्यूज को 2 खानों का बना सकते हैं, कोई से 2 खानों का, 4 खानों का बना सकते हैं। ये चारों के चारों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। कोई से 2 बना सकते हैं। फिर वो कहता है जी कि क्रिएट पेयर लार्जेस्ट, क्या आपने बड़े से बड़ा बनाना है। कि अगर आपके पास फर्ज किया कि इस तरह से वैल्यूज दी हुई हों, आप कहते हैं जी एक तो ये वाला बन गया, अब इस एक सिंगल का नहीं बनाना, बड़े से बड़ा बनाना इन दोनों को। अगर आगे ये 1 भी यहां पे भी होता तो फिर इन चारों का एक ही बनाना था, अलग अलग नहीं बनाने थे कि 2 इसके बना दे 2 इसका बना दिया। फिर कहते हैं जी नो डायगोनल, इस तरह कॉर्नर में नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा कि ये नहीं बना सकते हम। कि आप कहें जी कि इस तरह से एक पेयर बन रहा है कि वैल्यूज आ जाए आपके पास, एक यहां पे आ जाए और एक यहां पे आ जाए, और आप कहें जी कि इसका इस तरीके से पेयर बना दें, ये नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यूज वैल्यू मेनी टाइम इफ पॉसिबल, कहते जी अगर आपके पास इस तरीके से 1 आ जाए, इस तरीके से आ गया है, तो आप इसको ज्यादा दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा इस तरह और एक दफा इस तरह, कि बड़े से बड़ा बने। इस एक का भी बन सकता था, लेकिन हम एक का नहीं बनाएंगे, ज्यादा बड़े से बड़ा जो है वो बनाने की। कहते जी कि फिर पेयर उस वक्त तक बनाते जाना है कि जब तक सारी की सारी, ये जितनी भी आपके जो है वो टर्म दी हुई होती हैं, वो आपने सारी की सारी इस्तेमाल करनी है। जितने आपको 1 दिए गए हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाए कम से कम एक दफा। बड़े से बड़ा पेयर बनाने के लिए एक से ज्यादा दफा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर इसमें एक और असूल याद रखिएगा कि जब 4 वाले में तो नहीं, 8 वाले में जो है वो जिसमें 3 वेरिएबल हों, तो ये वाले बैरूनी इस तरह से बनाए जा सकते हैं। ये क्यों बनाए जा सकते हैं? ये इसलिए बनाए जा सकते हैं कि इसको हम ओपन इस तरीके से करते हैं। ये तरतीब जो उसने दी थी, ये देखें 0, 1, 2 और फिर ये 3, ये क्वेश्चन जो है वो ये तरतीब। अब ये क्वेश्चन जो है वो कि इसकी हम ये वाली तरतीब उलट क्यों रखते हैं कि 0, 1, 2 और 3। कहते हैं जी इस 0 को और इस 2 को जो है वो अगर हम यहाँ पे होता तो फिर जो है वो इसको पेयर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहता है जी बैरूनी तौर पर जो है वो बनाया जा सकता है। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूं कि अगर आप एक पेपर को, पेज को फोल्ड कर लें सेंटर में से, तो एक सिरे से उसको कट लगाएं, तो वो जो कट जो है वो दोनों साइडों के ऊपर चला जाएगा जब हम पेपर को ओपन करेंगे तब। इसी तरीके से यहां पे भी अगर कॉर्नर वाले ये दोनों 1 हो, ये वाला 1 हो, तो इन दोनों को अलग अलग बनाने के बजाय इस तरह इनका बैरूनी तौर पे एक ही पेयर बनेगा। अगर यहां पे 1 होता और यहां पे भी 1 होता तो फिर इन 2 का इस तरफ को और इन 2 का इस तरफ को, अगर 3 होता तो फिर नहीं बनना था, फिर 2 के बनने थे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, एग्जांपल्स को हल करेंगे, तो आपको ये बारी बारी सारे जहन जो है वो ये वाले जो है आपके 5 असूल जो हैं इनको अपने जहन में बिठा लें कि ये कौन कौन से, इनको मद्देनजर रखते हुए हम पेयर बनाएंगे तो आपको जो है वो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट का, तो इसका जो है हम सबसे पहले की मैप बनाएंगे। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो पिछली वीडियो देखें, आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज आ गई, ये 0 की, ये 1 की, ये 0 की, ये 1 की। अब 4 जो है वो इसके हिस्से बन गए, टेबल के 4 बॉक्स बन गए हैं। इनके 2 रो बन गई आपके पास, एक ये आपकी रो और दूसरी ये, और एक ये कॉलम और दूसरा कॉलम आपका ये बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं जी कि देखें ये आपका रो 1 जो है वो 0 वाली एक्स कंप्लीमेंट वाली, यहाँ पे भी एक्स कंप्लीमेंट और यहाँ पे भी एक्स कंप्लीमेंट। रो में ये आपकी वैल्यू एक्स कंप्लीमेंट की ही आएगी दोनों में। इधर आपकी वाई कंप्लीमेंट की कॉलम, पहला कॉलम, पहली रो, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरा कॉलम, पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं। अब देखें पहली वैल्यू यहां से क्या है, एक्स कंप्लीमेंट,
तो x कॉम्प्लीमेंट किस में आ रहा है, इस रो में, पहली रो में आ सकते हैं जी हम। अब कॉलम हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, पहला या दूसरा, ये यहां से देखेंगे। y कॉम्प्लीमेंट होता तो पहला कॉलम आ जाना था, y है तो दूसरा, यहां पे 1 आ जाएगा आपका। अब देखें x कॉम्प्लीमेंट y कहां पे बन रहा है आपका, x कॉम्प्लीमेंट यहां पे बन रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y यहां पे बन रहा है। रो से आपने क्या लिया है, रो वाइज आपने x कॉम्प्लीमेंट ले लिया और कॉलम वाइज आपने y ले लिया, यहां पे 1 पुट कर दिया। अब देखें x दूसरी रो, y कॉम्प्लीमेंट पहला कॉलम, तीसरी आपकी वैल्यू क्या बनती है, x और y। अब x के लिए आपकी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरा 1 आपका यहां पे आ जाएगा, ये वाला। अब हमने इनके पेयर बनाने, पेयर बनाने के लिए वही 5 असूल, बड़े से बड़ा बनाएंगे। तो बड़े से बड़ा देखें जी, एक ये वाला इन दोनों का 2 का बनता है, डायगोनल में हम बना नहीं सकते, ये हमने रूल पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगा कि आप कहें कि ये वाला जिस तरह ये वाला जो है ये वाला बना लें, ये नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं जी, इनके पेयर बनाते हैं। पहला पेयर ये वाला बना लिया जी, दूसरी रो का, दोनों 1, फिर जो है वो इन दोनों का बना लिया। मैंने कलर अलग इस्तेमाल किए ताकि आपको समझ आ जाए। एक आपका जो है ये वाला बन गया पेयर और दूसरा पेयर आपका ये वाला बन गया। अब हमने लिखनी है इनकी वैल्यूज, कॉमन निकाल के वैल्यूज लिखनी है। कैसे लिखेंगे, अब देखें जी, दोनों कॉलम आ गए ये वाले, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। देखिए ये y कॉम्प्लीमेंट है, ये y है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। इसमें आपका जो है वो रो कौन सी आ रही है, x, तो यहां पे हमने x लिख दिया। दूसरे में देखें आपका कॉलम एक ही है दोनों में, इस 1 में भी और इस 1 में भी, लेकिन रो दोनों इस्तेमाल हो रही हैं और रो जो है वो, ठीक है जी, ये दोनों इस्तेमाल हो रही हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि एक आपका x कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा x है। तो इस तरह ये दोनों आपका x प्लस y आपका आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें उसने जो है वो देखें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं आपको, a, b और c। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके 3 वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हम जो है वो 3 वेरिएबल वाला के मैप बनाएंगे। ये बना लिया जी के मैप हमने 3 वेरिएबल का, a कॉम्प्लीमेंट a, b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट c, b c कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम जो है वो पहली वैल्यू देखते हैं कौन सी, a b c। तो a कौन सी रो में आ रहा है, दूसरी रो में। b c आप देखें जी, पहला कॉलम भी नहीं, दूसरा कॉलम भी नहीं है, तीसरा कॉलम। अब a दूसरी रो और इधर से जो है वो आपका तीसरा कॉलम, और यहां पे आपका जो है वो 1 आ जाएगा। अब a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखें a कॉम्प्लीमेंट ये वाली रो आ गई ऊपर वाली, b c कॉम्प्लीमेंट हमारा आखिरी कॉलम आ गया, यहां पे जो है वो हम 1 दर्ज कर देंगे। अब तीसरी वैल्यू हो गई a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। अब देखें पहली रो दूसरा कॉलम, यहां पे पुट कर देंगे। अब तीसरे में देखें जी a b, अब देखें a दूसरी रो, b c कॉम्प्लीमेंट आखिरी कॉलम आपका बन रहा है, तो यहां पे आखिरी कॉर्नर में आ जाएगा। अब देखें a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। अब ये देखें पहले भी वैल्यू ये वाली रिपीट हुई है। जब अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है जी, तो उसको दोबारा नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हैं, उसको एक दफा नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। वही वैल्यू जो है वो आपकी, तो इसको हम एक ही दफा लिखेंगे, ये पहले हमने लिख ली हुई। अब बनाने हैं जी हमने इसके पेयर बनाते हैं जी। बड़े से बड़ा जो है वो इसमें 2 का पेयर ही बनेगा, कि वैल्यूज इस तरह से हमें गिवन है कि 2 का ही बनेगा। तो पहला आपका जो है वो ये वाला बन गया पेयर, दूसरा पेयर हमारा बन गया ये रेड कलर वाला। अब हमने इसको पढ़ा था कि हम एक वैल्यू को एक से ज्यादा दफा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वजह से इस 1 को हमने जो है वो 2 दफा इस्तेमाल कर लिया है, और इसको b जो है वो हम दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हो सकता तो। अब देखें ये वाला 1 जो है, ये अब इसके साथ किसी के साथ जो है वो ये पेयर नहीं बन सकता, ये सिंगल वैल्यू ही रहेगी, लेकिन हम इसका इस क्रॉस के साथ नहीं बना सकते। ये रूल हमने पढ़ लिया था कि डायगोनल जो है कॉर्नर वाइज जो है वो हम नहीं बना सकते, स्ट्रेट बनेगा। अप एंड डाउन में बन सकता है, राइट या लेफ्ट के साथ बन सकता है, तो इसका ये एक सिंगल पेयर जो है वो बन जाएगा। अब इसमें हमने वैल्यूज लिखनी है। अब देखें पहली वैल्यू
ठीक है जी। इस ये वाली हमने पहली वैल्यू देखी है, ये सिंगल एक का ही पेयर बन रहा है तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, ये ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। ये देखें रो, पहली रो आ गई उसमें ए कंप्लीमेंट आ गया और कॉलम में कौन सी चीज आ गई, बी कंप्लीमेंट सी। जब एक रो और एक कॉलम आ जाए, आपकी वैल्यू सिंगल हो, तो उसी रो का जो नेम होगा वही आएगा और कॉलम का जो नेम होगा वही होगा, उसमें से कुछ कॉमन आपका नहीं निकलेगा। अब जो है वो दूसरा पेयर देखते हैं। अब इसमें देखें रो कौन सी आ रही है, ए वाली, तो हमने यहां पे आंसर में ए लिख दिया। अब बी, अब देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों आ रहे हैं ये इस पेयर में, तो बी सी कंप्लीमेंट, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है इसमें भी और इसमें भी बी आ रहा है, तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। अब तीसरी वैल्यू देखिए, तीसरा पेयर, अब इन दोनों में हमारे पास दोनों रो शामिल हो रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक ए कंप्लीमेंट है और एक ए है, तो अब देखिए रो हमारी कोई शामिल नहीं होगी, कॉलम हमारा एक ही शामिल हो रहा है, बी सी कंप्लीमेंट, जो इसका ऊपर नाम है बी सी कंप्लीमेंट, वही हम जो है वो जवाब में लिख देंगे। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं जी। इसमें भी 3 वेरिएबल है। हाँ जी, के मैप इसका हमने बना लिया। इसमें हम पहली वैल्यू देखते हैं, वही ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, वो दर्ज करती है यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। दूसरी वैल्यू आ गई आपकी ए बी कंप्लीमेंट सी, ए ये आपकी रो आ गई बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, तो ये वाला 1 आ गया। यहाँ पे ये वाली वैल्यू दर्ज होगी। अब इसके बाद देखते हैं जी दूसरी वैल्यू आपकी ये वाली आ गई ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ये वाली वैल्यू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आपकी ए कंप्लीमेंट बी सी, आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। फिर ए बी कंप्लीमेंट सी, ए बी कंप्लीमेंट सी, आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब इनके पेयर बनाते हैं और इसके बाद आ गया आपकी ए बी सी कंप्लीमेंट, ये वाली वैल्यू। टोटल 6 वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 1 ही हमने यहाँ पे लगा लिए। अगर कोई वैल्यू रिपीट होती तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते। अब हमने बनाने हैं जी इनके पेयर। देखें जी पहला पेयर जो है वो इन चारों का बन गया। ठीक है, जब हमने इन चारों का एक बड़े से बड़ा पेयर बना लिया, 2 2 के भी बनाए जा सकते थे, लेकिन हमने बड़े से बड़ा बनाना था तो हमने 4 का एक ही पेयर बनाया। इसके बाद दूसरा पेयर जो है वो हमारा बनेगा ये वाला। अब हम यहाँ पे 3 का नहीं बना सकते थे क्योंकि हमने कहा था कि 2 का बन सकता है, 4 वैल्यूज का बन सकता है, 8 वैल्यूज का बन सकता है, 16 वैल्यूज का बन सकता है या सिंगल वैल्यू का बन सकता है। इस सिंगल वैल्यू का हम नहीं बनाते, हमने उसके साथ वाला दोबारा शामिल कर लिया ताकि बड़े से बड़ा पेयर जो है वो शामिल जो है वो हो जाए, बड़े से बड़ा पेयर जो है वो बने। अब आखिरी वैल्यू है, आखिरी वैल्यू में हम देखते हैं जी कि हमने कॉर्नर में इसको बनाते हैं। अब इस सिंगल वैल्यू को नहीं लिया क्योंकि इसका ना ही कोई ऊपर है ना ही नीचे है, ठीक है जी, ना ही राइट साइड पे ना ही लेफ्ट साइड पे बना है, तो ये बैरूनी तौर पे ये, ठीक है जी, मैंने पहले भी बताया था कि जहां पे जो है वो ये बाहर वाले दोनों आ जाएं तो हम इनको बैरूनी तौर पे हम जो है वो मिला देते हैं। अब ये 3 पेयर बन गए, इसका आंसर लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले में हमारा जो है वो इसमें पहले 4 वाले में जो है वो हमारा बी कंप्लीमेंट जो है वो कॉमन आ गया, रॉ में कुछ कॉमन आया और जो है वो हमारा कॉलम में जो है वो हमारा बी कंप्लीमेंट कॉमन आ गया। अब इसमें जो है वो इस पेयर में जो है वो देखते हैं जी कि ए कंप्लीमेंट सी, इस वाले में जो है वो देखिए इस रॉ में इस पेयर में जो है ए कंप्लीमेंट पहली रॉ और इन दोनों में जो है वो बी कंप्लीमेंट सी और बी सी में जो है वो सी कॉमन आ रहा है, तो इस तरह हमारा सी जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा ए कंप्लीमेंट सी। और जो है वो हमारा आखिरी जो है ये बैरूनी तौर पे जो बने हैं इसमें जो है वो दूसरी रॉ शामिल हो रही है तो इसमें ए आ जाएगा, ठीक है जी, पहला। और दूसरा जो है वो लिटरल जो आएगा वो हमारा आएगा पहले कॉलम में से और आखिरी कॉलम में से जो है वो इन दोनों में से हमारे पास जो है वो सी कंप्लीमेंट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट सी प्लस ए सी कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं।
इसमें हमें क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया गया हुआ है कि मैंने कहा था कि मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सिग्मा है तो सम ऑफ प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का हम जो है वो के मैप जो है वो ड्रा कर लेंगे। इसमें इसकी वैल्यूज दर्ज कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फिर 15। अब जो वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है उनमें हम 1 1 दर्ज करते जाएंगे। 0 में, 2 में, 4 6 8 9 10 12 14। अब इसके आप बनाने हैं हमने पेयर बनाना है जी बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा पेयर देखें। अब ये वाली बैरूनी आपका कॉलम, ये वाला, और इधर से ये वाला, ये बैरूनी कॉलम जो है, ये दोनों कंप्लीट शामिल हो रहे हैं। तो दोनों को हम जो है वो इस तरीके से बैरूनी तौर पे इनका जो है वो 8 का एक पेयर बना लेंगे। अब इसमें दोनों आपकी जो है वो दोनों कॉलम शामिल हो रहे हैं और 4 की 4 रॉज जो है वो शामिल हो रही हैं। अब हमारे पास 2 बच गए थे ये सेंटर वाले। अब 2 का पेयर भी बनाया जा सकता था। हमने रूल पढ़ा था सी बड़े से बड़ा बनाना है, तो बड़े से बड़ा बनाने के लिए ये कॉर्नर वाला भी और इस कॉर्नर वाला 1 भी शामिल करेंगे तो ये 4 का जो है वो पेयर बन जाएगा। अब देखें सारे के सारे 1 इस्तेमाल हो गए, अब कोई और पेयर नहीं बनाना। अब हम इसको जो है वो आंसर लिखेंगे f इज इक्वल टू, अब देखें अब 8 वाले में देखें आपकी ये वाली रो शामिल हो रही है, ये वाली रो भी शामिल हो रही है, ये वाली रो शामिल हो रही है, ये चौथी रो भी। अब देखें इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, हर एक की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। चारों की चारों रो जो है वो आपकी शामिल होंगी, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम में देखें आपका पहला और आखिरी कॉलम में आपका बी कंप्लीमेंट जो है वो आंसर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम आंसर में लिख देंगे बी कंप्लीमेंट को। अब देखें इस दूसरे पेयर में आपकी रो कौन सी शामिल हो रही है, ये वाली आखिरी, और कॉलम आपके चारों के चारों शामिल हो रहे हैं। तो चारों के चारों कॉलम में आपका जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आपकी ये सिर्फ रो का जो है वो ये वाला जो है वो शामिल होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा सी डी कंप्लीमेंट। ये आपका जो है वो देखें 2 लाइन में जो है वो हमने बहुत जल्दी इसका जो है वो रिजल्ट मालूम कर लिया। एग्जांपल नंबर 5। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ सम अगर आपको पाई गिवन हो तब आपने क्या करना है जी कि 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का हमने क्या किया जी के मैप बना लिया, नंबरिंग दे ली आसानी के लिए ताकि पता चल जाए कि कौन सा जो है वो खाना जो है वो कौन सा बॉक्स जो है वो कौन सा नंबर का, 0 1 2 3 उसी तरीके से 4 5 6 7 नंबरिंग वही रहेगी। प्रोडक्ट ऑफ सम में नंबरिंग वही रहेगी, नाम भी वही रहेंगे, थोड़ी सी तब्दीली होगी एंड पे जाके, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। अब जो है वैल्यूज दर्ज करनी है। जब यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाए तो हमेशा याद रखें यहाँ हमने जो वैल्यूज गिवन हो उसकी वैल्यू 0 दर्ज करनी है, 1 दर्ज नहीं करनी। 0 पुट करेंगे, 1 पुट नहीं करेंगे। अब हम जो है वो इसको क्या करते हैं जी, पहली वैल्यू देख लेते हैं जी 1, उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, 3 0 पुट कर दिया, 5 0 पुट कर दिया, 7 0 पुट कर दिया, 13 0 पुट कर दिया और 15 का 0 पुट कर दिया। अब बनाने हैं जी पेयर। पेयर बनाने के लिए बड़े से बड़ा हमने कहा था जी कि वही असूल 1 2 4 8 16, सारे के सारे 0 होते तो फिर 16 का ही बन जाना था। और कहते हैं जी कि इसमें जो है वो हमने क्या करना है कि पहला पेयर जो है वो आपका ये वाला बन गया 4 का। अगर 6 का तो हम बना ही नहीं सकते, 6 ही हमारे पास है। अब जब 4 का बन गया तो ये 2 0 बच गए। अब इन 2 का अलहदा नहीं बनाना हमने, इस बड़े से बड़ा बनाना है तो इसके ऊपर वाले भी 2 शामिल कर लेते हैं, तो इससे बड़ा बन गया 4 का। 6 का बन ही नहीं सकता, 8 हमारे पास वैल्यूज नहीं है, तो ये निचले 4 का बन गया। इस तरीके से कभी भी आपने ये नहीं करना कि ऊपर वाले 4 का बना दें और साथ में नीचे वाले 2 का अलहदा बना दें, ये काम नहीं करना। अगर इकट्ठे हैं तो 4 और ये वाले 4 जिस तरह से ये बने, ये पॉइंट समझ ले, अपने जेहन में रखें। अब जो है इसकी वैल्यूज लिखते हैं। अब इसकी वैल्यूज जो है वो हमेशा हम जो है वो एफ कंप्लीमेंट के साथ लिखते हैं। कंप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है,
अब इसकी वैल्यू कॉमन निकाल के लिख लेते हैं जी। इसमें देखें पहले में इधर इस पहली रो और दूसरी रो में ए कंप्लीमेंट शामिल हो रहा है, और इधर दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में जो है वो आपका डी कॉमन आ रहा है। इन दोनों में डी कॉमन आ रहा है और इसमें आपका ए कंप्लीमेंट, तो हमने लिख दिया ए कंप्लीमेंट डी। दूसरे पेयर में हम देखते हैं, इसमें जो है वो हमारा बी आ रहा है कॉमन इन दोनों में, और इसमें जो हमारा डी रहेगा बी डी। अब देखें यहां पे हमें एफ गिवन है, एफ ही लिखा हुआ है, लेकिन जब हम जो है वो पाई हो और 0 पुट करें तो आपका टेबल वही का वही बनेगा सारा कुछ। जब आप इसके वैल्यू कॉमन निकाल के लिखेंगे तो एफ के ऊपर कंप्लीमेंट लिखेंगे, एफ कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट डी प्लस बी डी। अब देखें ऊपर कंप्लीमेंट आ गया है। अब कंप्लीमेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोबारा कंप्लीमेंट लेते हैं। जब हम दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो होल कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है जी। एफ का डबल कंप्लीमेंट हमें पता है कि वही दोबारा जो है वो हमें, अगर हम किसी चीज का कंप्लीमेंट ले तो वो उसका कंप्लीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब देखें ए, हमने डी मॉर्गन का कानून पढ़ा था कि जब हम होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो ए विदाउट कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट ने कंप्लीमेंट खत्म कर दिया और ज़र्ब की अलामत जमा में तब्दील हो गई और डी और इसके ऊपर कंप्लीमेंट आ गया। ये प्लस जो है ये किस में चेंज हो गई, डॉट में, और इन दोनों के दरमियान जो है ये हमने जो है वो छोटी ब्रैकेट डाल। अब ये जो है वो बी और इनके दरमियान में भी डॉट था, तो ये किसके साथ तब्दील हो गया, प्लस में, और ये बी कंप्लीमेंट प्लस डी कंप्लीमेंट। अगर आपने जो है वो बोरियन रूल एंड लॉज वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसको दोबारा सुन लें, ठीक है। उसमें डी मॉर्गन के जो कवानीन है उनको एक दफा जो है वो देख लें, आपको ऑटोमेटिकली जो है। अब ये वाला जो है वो हमारा पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली के मैप के साथ।